हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिटी और कुछ हटके डिज़ाइन यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। वैसे तो ये वीडियो मैं काफ़ी दिन के बाद पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि जैसे आप सबको पता ही है, अभी समर ब्रेक चल रहा है और बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो इधर उधर घूमने में ही काफ़ी टाइम निकल जाता है। सो यहाँ पर जो आज मैं ये केक बना रही हूँ, ये कुछ डिफरेंट है, कुछ हटकर है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग स्पॉन्जेस बेक किए थे। दोनों का फ्लेवर सेम था, बट जो दोनों के टिन्स थे वो डिफरेंट थे, दोनों की जो शेप थी वो डिफरेंट थी। एक मैंने यहाँ पर स्क्वायर में बनाया है और दूसरा मैंने राउंड शेप में। स्क्वायर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है पहले, और उन 2 पार्ट्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मतलब इन टोटल मेरे पास 4 पार्ट्स हो गए स्क्वायर शेप के। सेम वे में मैंने यहाँ पर राउंड को भी पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके बाद मैंने उसको सेंटर से कट किया और सेंटर कट करने के बाद मैंने उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर मेरे जो राउंड केक है उसके भी मेरे पास टोटल 4 पार्ट्स हो गए। सो केक जो है मेरा आज वो थोड़ा सा लो हाइट में रहेगा, ज़्यादा हाइटेड केक नहीं बनाना है। और केक का जो डिज़ाइन है वो हमारा मोनोग्राम थीम पर होने वाला है, मतलब मुझे मोनोग्राम थीम पर केक यहाँ पर रेडी करना है। सो मेरा जो केक है ये 30 नंबर का केक है। तो 30 नंबर को कंप्लीट करने के लिए ही मैंने 2 अलग अलग स्पॉन्जेस बेक किए थे, एक राउंड और एक स्क्वायर शेप में। स्क्वायर शेप से हमने यहाँ पे 1 कंप्लीट किया है और जो हमारा राउंड था उससे हमने यहाँ पर 3 बनाया है। सो इसलिए मैंने ये दोनों अलग अलग उसमें बेक किए। अदरवाइज़ केक ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 2 kg का ये केक है मेरा, तो मैं एक टिन में भी इसको बेक करके कंप्लीट कर सकती थी। इस केक के लिए जो मैंने यहाँ पर केक बेस यूज़ किया है वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं था। शॉर्ट नोटिस पर ही मैंने इसको ऑर्डर किया और फिर घर पर ये डिलीवर हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली जो कलर मुझे चाहिए था वो मुझे मिल नहीं पाया। सो मुझे रेड कलर से ही आज काम चलाना पड़ रहा है। अदरवाइज़ मैं इस केक के लिए वाइट या फिर गोल्डन कलर का बेस मुझे चाहिए था, बट दोनों ही अवेलेबल नहीं थे क्योंकि ये ऑर्डर बहुत ही लेट उन्होंने प्लेस किया। कल रात नाइट में ही ये ऑर्डर आया था मेरे पास, और उस टाइम पर भी काफ़ी लेट हो चुका था, 8 बजे के आसपास कॉल आया था। तो यहाँ पर मेरे जिस सिटी में मैं रहती हूँ यहाँ पर जितने भी केक्स के रॉ मटेरियल की शॉप है वो मोस्टली 7:30 या 8 o'clock तक ऑलमोस्ट बंद हो जाती हैं। सो कुछ शॉप्स तो बंद हो चुकी थी, हार्डली 1 या 2 दुकान थी जो अवेलेबल थी, तो मैंने उन्हीं को कॉल करके ये ऑर्डर अपना लास्ट मिनट ही मंगाया। केक के ऊपर मुझे थोड़ा क्रीम भी कम ही यूज़ करनी है, और इससे पहले भी मैंने मोनोग्राम थीम पर केक बनाए हैं, बट ये थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है क्योंकि मुझे यहाँ पर इसके अंदर जो फ्लेवर है केक का वो भी हमें यहाँ पे विजिबल ही रखना है, मतलब उसको हाइड नहीं करना है। इससे पहले मैंने जो भी मोनोग्राम केक्स बनाए हैं उसमें मेरा जो फ्लेवर होता है केक का वो हम कम्प्लीटली उसको हाइड कर देते हैं, बाहर से पूरा जो उसका डिज़ाइन होता है उससे उसको हम कवर कर देते हैं। बट यहाँ पर केक को विजिबल रखना है, इसलिए इसके ऊपर मैं क्रीम भी नोज़ल और पाइपिंग बैग की हेल्प से लगा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं जब भी क्रम कोटिंग करती हूँ केक्स की तो मैं वहाँ पर ज़्यादा पाइपिंग बैग्स या नोज़ल्स यूज़ नहीं करती हूँ, और मैं अपनी क्रीम का थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ पहले ही, कितने ग्राम्स मेरी क्रीम मेरे केक के अंदर जानी चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी क्रीम को पहले ही सेपरेट बॉल में निकाल के रखती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं उसको यूज़ करती हूँ। सो केक का फ्लेवर यहाँ पर चॉकलेट मूस है, उसको थोड़ा सा और चॉकलेटी बनाने के लिए मैं इसके ऊपर ये चॉकलेट गनाश भी हल्का हल्का पोर कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा चॉकलेट का फ्लेवर और ज़्यादा आए। और कुछ इसके ऊपर मैंने यहाँ पर चोको चिप्स ऐड कर दिए हैं। चॉकलेट केक आप जब भी बनाओ उसमें एक तो कॉफ़ी और दूसरा जब उसकी क्रम कोटिंग या आप क्रम कोटिंग में ही मोस्टली अगर आप चोको चिप्स इसके अंदर ऐड नहीं कर रहे हो तो वो एक केक का फ्लेवर ना मुझे थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है। तो ये 2 चीज़ें मैं हमेशा अपने केक्स में, चॉकलेट केक्स में ऐड ज़रूर करती हूँ। सो यहाँ पर जो मेरा केक है इसकी क्रम कोटिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, थोड़ा ही मुझे इसका क्रम कोटिंग का पार्ट रहता है जो मुझे यहाँ पर कंप्लीट करना है। ऊपर जो सेकंड लेयर हमारी केक की आएगी उसको भी हमें सेम नोज़ल
से डेकोरेट करना है और सेम नोज़ल से उसको कंप्लीट करके उसके ऊपर कुछ चॉकलेट के गार्निश लगाने हैं। जो चॉकलेट गार्निश मेरी यहाँ पे यूज़ होने वाली है वो भी मेरी होममेड ही है। ये भी मैं स्पेशल डिमांड पर ही कर रही हूँ और एज़ पर डिज़ाइन ही जा रही हूँ। यहाँ पर भी आप इसके ऊपर मार्केट की चॉकलेट्स भी लगा सकते हो, बट जिनका ये ऑर्डर है उनकी स्पेशल डिमांड पर मैंने वो चॉकलेट्स घर पर ही रेडी किए हैं। कुछ मैंने मार्केट की भी यूज़ किए हैं, बट ज़्यादा मेरी होममेड चॉकलेट्स इसके ऊपर यूज़ हुई हैं। सो अब यहाँ पर दोनों लेयर्स हमारे केक की कंप्लीट हो गई हैं। दोनों लेयर्स को लगाने के बाद अब मैं इसको फाइनल ऊपर टॉप की जो फिनिशिंग होती है वो यहाँ पर मैं इसकी नोज़ल और पाइपिंग बैग की हेल्प से ही कर रही हूँ। इस तरह के केक्स को आपको साइड्स पे ज़्यादा सोकिंग नहीं करनी चाहिए। आपको सोकिंग करनी है तो आप सेंटर के पार्ट को करो, लेकिन साइड को ज़्यादा सोक मत करो, क्योंकि अगर आप साइड्स को ज़्यादा सोक करोगे तो क्या होगा कि आपकी जो साइड्स हैं वो थोड़ी टिल्ट होने लगेंगी और जो आपका डिज़ाइन है वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। वो थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा टॉप पर लगेगा और साइड से वो थोड़ा सा टिल्ट लगेगा आपका केक, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जब भी आप मोनोग्राम केक बनाओ, इस तरह के डिज़ाइन में अगर मोनोग्राम आप केक बना रहे हैं तो आप कोशिश करो कि उसको सोकिंग करो, बट सेंटर से करो, एजेस को ज़्यादा सोक नहीं करना है। सो यहाँ पर मेरा क्रीम का भी ऑलमोस्ट वर्क कंप्लीट होने वाला है। क्रीम इसके ऊपर ज़्यादा यूज़ हमें नहीं करनी थी, क्योंकि क्रीम ज़्यादा यूज़ होती तो यहाँ पर ये डिज़ाइन इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल निकल के नहीं आता। फिर वो क्रीम से ही थोड़ा सा डिज़ाइन हमारा यहाँ पे पूरा ख़राब हो सकता है। तो क्रीम आपको थोड़ा सा कम ही यूज़ करनी है इसके ऊपर, जितनी रिक्वायर्ड है बस आप उतनी उसके ऊपर लगाओ। एक्स्ट्रा क्रीम की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताना कि ये रेड कलर का बेस आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि मेरी चॉइस इस केक के लिए वाइट और गोल्डन कलर के बेस की थी, बट मुझे तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया, तो मुझे जो अवेलेबल हुआ फिर मैंने वो यूज़ किया। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर ये चॉकलेट गार्निश लगा रही हूँ इसके ऊपर, और ये वही चॉकलेट्स हैं जो मैंने घर पे रेडी किए हैं। मैंने इसके लिए केक पॉप्स और ये बार चॉकलेट्स छोटे वाले साइज़ में ये मैंने घर पर ही रेडी किए हैं दोनों, मार्केट की नहीं है ये, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि आप जो भी चॉकलेट्स लगाओ होममेड लगाना, क्योंकि बच्चों को आपके हाथ की चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। कुछ मैंने इसके ऊपर मार्केट की भी लगाई हैं, जैसे मैंने इसके ऊपर कैडबरी शॉर्ट्स लगाए हैं, क्योंकि चॉकलेट केक जब भी मैं बनाती हूँ उसके ऊपर कैडबरी शॉर्ट्स ज़रूर ऐड करती हूँ। उन्हीं से मेरा जो केक है उसका मतलब एक तरह से ना लुक चेंज हो जाता है। अगर कैडबरी शॉर्ट्स मेरे चॉकलेट केक्स में नहीं होते हैं तो मुझे ना वो केक थोड़ा सा इनकम्प्लीट फील होता है। सो यहाँ पर चॉकलेट शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं छोटे छोटे। उसके साथ साथ जो केक पॉप्स हैं वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और ये बार चॉकलेट्स भी मैंने घर पे बनाई हैं। उससे अलग मैं इसके ऊपर कैडबरी की चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ, उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लगा रही हूँ। ज़्यादा डिवाइड इसलिए करनी है क्योंकि हमें थोड़ा साइज़ उसका छोटा ही चाहिए, ज़्यादा बड़ा साइज़ हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। सो उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। इसके ऊपर कुछ थोड़े से हम यहाँ पे चोको चिप्स ऐड करेंगे, और कुछ मैंने गोल्डन स्प्रिंकलर्स भी इसके ऊपर ऐड किए हैं। सो गोल्डन स्प्रिंकलर्स और चोको चिप्स की वजह से मतलब उनको यूज़ करने के बाद ये जो केक है ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। इसके ऊपर मुझे आइसक्रीम के कोन्स भी ऐड करने थे। ये आइसक्रीम के कोन भी एज़ पर डिमांड ही मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। मुझे एज सच इसके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट लग नहीं रही थी, बट ये क्लाइंट की ही डिमांड है कि हमें चॉकलेट कोन्स भी उसके साथ चाहिए, तो मैंने ये आइसक्रीम के जो कोन होते हैं उसी को अंदर से पूरा चॉकलेट से कोट करके तब मैंने लगाया है, ताकि ये सॉगी ना हो। सो यहाँ पर केक मेरा ये फुल्ली कंप्लीट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, केक का डिज़ाइन अच्छा लगा हो। और ये जो टॉपर मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ ये भी मेरा होममेड टॉपर है। ये मैंने खुद कलरफुल पेपर से बनाया है, ये रेडीमेड नहीं है। और इसी के ऊपर मैंने जो बर्थडे बॉय हैं उनका नाम लिखा है।
फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसे ही प्रिटी केक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।